बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टाइम में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान। और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से जो तवील एक बहस हो रही थी और इंतज़ार किया जा रहा था, वो एक किसी मंतकी इंजाम तक पहुँचने वाली है। सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस के मुताबिक जो सो मोटो नोटिस लिया गया था और उस पर जो 9 रुकनी बेंच बना था, जो बाद में 5 रुकनी रह गया, उसका फैसला कल सुबह 11 बजे सुना दिया जाएगा। उसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, इस हवाले से मुख्तलिफ क़ियास आराइयाँ जो हैं इस वक्त की जा रही हैं। लेकिन एक चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता, और वो है आइन पर अमल दरामद। हमें हर सूरत में आइन पर अमल दरामद करना है, और आइन ये कहता है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होने ज़रूरी हैं। इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं, या जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला कल सुबह आने वाला है, तो उस वक्त तक 90 रोज़ में से आधी मुद्दत 45 दिन गुजर जाएंगे। बाकी अगर इंतखाबात के हवाले से जो हुक्म जारी होगा, वो अगले 45 दिन में आपको जितना भी आपने शेड्यूल जारी करना है, पोलिंग करवानी है, जो भी करना है, जितना भी उसका प्रोसीजर है, वो आपको 45 रोज़ में आप मुकम्मल करना पड़ेगा। अब तक की सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन इसकी जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर रहा है कि तारीख का ऐलान उसने नहीं करना, और उसका ये मौक़िफ़ है कि आइन की कोई भी शिक ऐसी नहीं है जिसमें यह कहा जा सके कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या कोई सूबाई इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन की डेट का ऐलान करेगा। गवर्नर पंजाब का मौक़िफ़ ये है, और वो बड़ा दिलचस्प मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। वो ये कहते हैं कि मैंने असम्बली को तहलील करने की असम्बली के ऊपर दस्तखत ही नहीं किए। जब मैंने दस्तखत नहीं किए तो मैं फिर तारीख क्यों दूँ? यहाँ पर आकर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो जाता है कि फिर तारीख कौन देगा? फिर ये मामला जाता है सदर ममलिकत के पास, और सदर ममलिकत एक लेटर लिखते हैं, उसका जवाब नहीं आता, और उसके बाद वो एक इजलास जो तलब करते हैं, उसमें वो एक डेट अनाउंस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर मसला पैदा हो गया कि ये सूबों के इंतखाबात हैं। सदर ममलिकत जो है वो कौमी असम्बली के इंतखाबात की डेट तो दे सकते हैं, सूबों की डेट नहीं दे सकते। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जनाब चीफ जस्टिस की तरफ से ये भी कहा गया कि इस पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी आपस में मुशावरत करें और एक तारीख के हवाले से उसको तय करें। लेकिन हमारी सूबाई सतह पर जितनी जमातें उनकी बात कर लेंगे, उनके ऊपर कौमी सतह पे आप अपनी पार्टीज़ को देख लें, तो हमें किसी भी जगह पर इतनी आपस में इफ़ाम व तफ़हीम और इतना आपस में रवादारी आप कह लें, इसको आप इसको एक सियासी पुख्तगी कह लें, हमें नज़र नहीं आती कि हम आपस में बातचीत कर सकते हो। हमारी सियासी जमातें आपस में बातचीत करने से भागती हैं। लिहाजा मामला एक मरतबा फिर फैसला जो भी आएगा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ही हुक्म जारी करना पड़ेगा। क्या हो सकता है? हमेशा से ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद पर बात होती है, और ये देखा जाता है कि हमारे जो मौजूद जज साहिबान हैं वो क्या सोच रहे हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल या जस्टिस मुनीब अख्तर वाज़ेह तौर पे हमें इस चीज़ के हामी नज़र आते हैं कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर होने चाहिए। ये आइन का तकाजा है। उनके इस पूरी समाअत के दौरान जितने सवालात थे, जितनी ऑब्जर्वेशंस थी, जितने रिमार्क्स थे, वो तमाम के तमाम इसी की तरफ इशारा कर रहे थे। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर भी उनके साथ ही हमें नज़र आते हैं, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह हमें बहुत सारे सवालात उठाते हुए नज़र आते हैं। इसके साथ साथ जस्टिस जमाल मंदोखेल की बात भी आप कर सकते हैं। उन्होंने भी जो पॉइंट्स उठाए वो मुख्तलिफ हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हमें आइन की सबसे बड़ी मुहाफ़िज़ बन के सामने नज़र आ रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि आप जब इंतखाबात की बात करते हैं, तो बल्दियाती इंतखाबात भी आपकी हुकूमतें थी, आपने करवाने थे, आइन के आप मुहाफ़िज़ थे, तो आपने क्या बल्दियाती इंतखाबात करवाए थे? या आपने बल्दियाती इंतखाबात से पहले उन बल्दियाती इदारों के साथ क्या कुछ करते रहे? वो अपनी जगह एक कहानी है। आप मुद्दत की बात करते हैं, ठीक है, मुद्दत जो है 90 रोज़ की होनी चाहिए, लेकिन क्या आपने उस 14 रोज़ की मुद्दत का ख्याल किया था जो आइन में तहरीक अदम एतमाद के लिए है? और वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने जब उनके खिलाफ जब तहरीक अदम एतमाद पेश की गई, या वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ पेश की गई, या स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान के खिलाफ पेश की गई, तो क्या आपने मुद्दत का ख्याल रखा था कि आप दूसरों को मुद्दत के हवाले से यहाँ पर कह रहे हैं? और क्या जब हम मुद्दत की बात करते हैं तो क्या असम्बलियों की मुद्दत आइन में 5 साल मुकर्रर नहीं है? लेकिन दूसरी तरफ हम मुस्लिम लीग नून को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, JUI को और इनके इत्तेहाद PDM को भी देखते हैं, और उनका जो रवैया सामने आता है तो उसको भी समझने की ज़रूरत है। मरियम नवाज़ ने एक जो तकरीर की साहिवाल में और जो वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया, उन्होंने बड़ी अजीबो गरीब बातें की। उन्होंने कहा कि इलेक्शन तब होंगे
जब उससे पहले आप तराजू के पलड़े जो है वो बराबर कर लें। इलेक्शन तब होंगे, पहले नवाज शरीफ की सजाएं ख़त्म करें। इलेक्शन तब होंगे जब आप पहले सेस्लियन माफिया और गॉड फादर के जो अलकाबात दिए गए हैं वो वापस लें। ये क्या बात हुई, इस पर भी बात करेंगे। और भी तमाम चीज़ों पर इम्कानात क्या है। इस वक्त हमारे साथ जो स्टूडियोज़ में माहिरीन कानून मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाह रहा हूँ। मैं बहुत ही मशकूर हूँ, यहाँ पर मुनीबा ओनीस मौजूद हैं। आपका तल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर्स विंग से है, उनकी फोकल पर्सन है, तर्जमान है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ में बहुत ही मशकूर हूँ, राना इरफान मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। राना इरफान का तल्लुक मुस्लिम लीग नून के लॉयर्स विंग के साथ है और आप मारूफ कानूनदान है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। माहिर सियासियात हैं प्रोफेसर शब्बीर अहमद खान, वो हमें थोड़ी ही देर में ज्वाइन करेंगे। और सबसे पहले सुबह क्या लग रहा है, क्या फैसला आने वाला है इलेक्शन के हवाले से? देखिए, हम तो बीइंग पीटीआई हमें तो यही उम्मीद है कि कानून की अमलदारी होगी और आइन को ऊपर रखा जाएगा और आइन को ही देखा जाएगा, क्योंकि इसकी स्पिरिट बेसिकली जो रिटन वर्ड्स हैं वो तो यही है 90 डेज। सही, जब 90 डेज लिखे हुए हैं तो फिर 90 डेज के एम्बिट के अंदर रहना चाहिए। तो उम्मीद तो यही है कि चीफ साहब 90 रोज जो है उसके अंदर इंतखाबात होने चाहिए। लेकिन आइन नहीं बता रहा, आइन समझ नहीं आ रही, इसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करनी है। उसने ये बताना है कि ये तारीख देगा कौन। अभी तक तो गवर्नर साहब कहते हैं मैंने तो दस्तखत ही नहीं किए, तो मैं कैसे तारीख दे दूं। इलेक्शन कमीशन कहता है मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है तारीख देने का। तारीख किसने देनी है? असल मसला अब ये है। देखिए, फिर वही बात आ जाती है, पॉलिटिकल विल भी तो चाहिए ना। आई मीन आइन इज़ अ दस्तावेज जो कि रखी हुई है। सही है। जब तक हम उसको पढ़ेंगे नहीं, और पढ़ने के लिए हमें अपना दिमाग और अपना दिल भी इस्तेमाल करना है। जब तक उसकी रूह को समझते हुए आप उसको नहीं पढ़ेंगे तो इट्स जस्ट वर्ड्स रिटन ऑन द पेपर। ठीक है, आप उसको जैसे मर्जी। पीटीआई बड़ी आजकल कॉन्स्टिट्यूशन की बड़ी मुहाफिज बनी हुई है और माशाल्लाह झंडे लहरा रही है आइन के, बड़े जबरदस्त किस्म से आइन के दिफा के लिए ट्वीट हो रहे हैं, बड़े ट्रेंड चल रहे हैं। आइन बड़ा प्यारा लग रहा है अब आपको, क्योंकि तहरीक इंसाफ ही है ना, हमारा नाम ही है कि हम तहरीक इंसाफ। तो हम इंसाफ और लॉ और कानून के साथ खड़ा होना चाहते हैं। अच्छा, खड़ा होना चाहते हैं, इंसाफ और कानून के साथ खड़ा होना चाहते हैं। उस वक्त ये आइन कहाँ पे था जब बल्दियाती इंतखाबात करवाने थे और बल्दियाती इदारों को आपने लुल्ला लंगड़ा करके अपाहिज करके फेंक दिया था कहीं पर, और फिर ना कोई बल्दियाती कानून था। कहते हैं बल्दियात जो होती है वो जमहूरियत की नर्सरी होती है। उस वक्त था कोई आइन था कहीं पर? नहीं, बात यह है कि इमरान खान हमेशा से बिलीव करते हैं कि ग्रास रूट लेवल तक लेके जाना चाहिए सारे इख्तियारात को। वो हमेशा से इस बात में बिलीव करते हैं कि जो इख्तियारात हैं वो आपके डोर स्टेप पे आपके एरिया में होने चाहिए। सही। ये वो इस बात में बिलीव नहीं करते कि एमएनएस और एमपीएस को फंड्स दे दें और वो बैठ के सोचेंगे और क्या करेंगे। उनका बेसिक आइडिया पंजाब में बट द थिंग बल्दियाती इंतखाबात करवाए नहीं, हमने नहीं करवाए। हम इसलिए नहीं करवा सके कि बिकॉज वो जो रूल्स ऑलरेडी थे वी वांटेड टू चेंज देम, लेकिन वो चेंजेस आते 3.5 साल गुजर गए जी, 3.5 साल गुजर गए, कुछ नहीं करवाया। आप कह रहे हैं कि मुद्दत पे अमल होना चाहिए। बिल्कुल, ये जो 90 रोज की मुद्दत, अभी आपने कहा कि आइन में 90 रोज लिखे हुए हैं, तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद पे भी 14 दिन लिखे हुए हैं। जी बिल्कुल, तो वो 14 दिन कासिम सूरी साहब ने आइन की ऐसी तैसी कर दी, सुप्रीम कोर्ट से अपने ऊपर आर्टिकल 6 का फैसला करवा लिया। उन्होंने 14 दिन में पेश नहीं की। वैसे वो तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद ना ही परवेज रई के खिलाफ पेश हुई। यानी कि जहां पे आपको अच्छा लगे, जहां पे आपके फायदे में हो, वहां पर आइन की मुद्दत ठीक है। जहां पर फायदे में नहीं है वहां पर छोड़ो परे। नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है कि जब तक तो हमारा आइन ऐसे चलता रहा कि सिर्फ उसको रीड कर लें और उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए तो वो ठीक है। लेकिन जब आप उसको बेसिकली उसकी रूह की तरफ जाते हैं, जब स्पिरिट को देखते हैं, फिर देखते हुए फिर आपको माने जो हैं वो 2 से 3 या 4 निकल सकते हैं। वही मसला जैसे कि अभी ये सिग्नेचर्स का आ रहा है, अगर आप इसको प्लेन रीडिंग करें ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो वो तो कहती है 90 डेज में सही है। तो लेकिन चूंकि अब गवर्नर साहब उसकी प्लेन रीडिंग नहीं करना चाहते, तो जब वो प्लेन रीड नहीं कर रहे तो वो साइन भी नहीं कर रहे, और जब वो साइन नहीं कर रहे तो ये मसला खड़ा हो गया। बस ठीक है, जो भी इक़्तिदार में होता है वो प्लेन रीडिंग नहीं करना चाहता, वो उसको जो है अपनी तशरीहात करता है, उसके मुताबिक चलता है आगे। तो अभी जो है आप इसमें जो है गड़बड़ है, अभी गड़बड़ है। मुझे तो ये लगता है पॉलिटिकल विल का मसला, पॉलिटिकल विल का इस वक्त मसला है। इस वक्त आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात। आपको फैसला इस वक्त जो तकसीम हमें जजों की ऑब्जर्वेशंस जो हैं, हम अंदाजे लगाते हैं, वकील बहुत ज्यादा अंदाजे लगाते हैं। जैसे हमने ये कहा था ये फैसला आ जाएगा, ये कहा था ये फैसला आ जाएगा, आपको क्या लग रहा है कि ये क्या फैसला किस तरह आ रहा है? देखिए, फैसला तो ज़ाहिर है जजेस की सवाबदीद है, वो जो भी फैसला देना चाहें, लेकिन ऑब्वियसली वो कानून के अंदर रहते हुए दे सकते हैं।
जजेस के पास भी इतना रूम नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाके कोई फैसला देंगे, तो इसलिए वो 90 दिन की मुद्दत और उसको देखते आपको लग रहा है हुए कि मुझे तमाम जज साहिबान जो हैं वो इस पर होंगे, लेकिन तमाम में भी ना हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि फैसला इसी तौर पे है। फैसला 3-2 से भी आ सकता है, 4-1 से भी आ सकता है, इस तरह जो है आपको लग रहा है कि ये फैसला इस तरह आ सकता है। लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सोचती है, हुकूमत कह रही है हमने फंड्स नहीं देने, फौज कह रही है हमने सिक्योरिटी नहीं देनी, जुडिशरी कह रही है हमने आरओज नहीं देने, गवर्नर साहब कह रहे हैं हमने तारीख नहीं देनी, तो इलेक्शन कैसे होंगे? इलेक्शन देखिए, हम तो अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं, हम अपने तौर पे उसको प्लेन रीड करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन को हम उसको कह रहे हैं कि, और पीछे से पब्लिक प्रेशर को भी बिल्ट अप करना चाहते हैं ताकि उसकी वजह से समझा जाए और देखा जाए कि इस वक्त की ज़रूरत क्या है। इस वक्त की ज़रूरत जो है इलेक्शन है, इलेक्शन है बिल्कुल, इस वक्त क्योंकि असेंबलियाँ तहलील हो चुकी हैं, इस वजह से असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं, इस वजह से जो है एक इलेक्शन। वैसे क्यों फ़र्क क्या पड़ता है? उस्मान बुज़दार से बेहतर वज़ीर आला नहीं मोहसिन नकवी? नहीं वो इट डजंट मैटर, इट इज नॉट अबाउट द पर्सनालिटीज, इट इज अबाउट द मैटर ना, गवर्नेंस मैटर करती है। देखिए वो भी करेगा मैटर, लेकिन फिलहाल तो आपने जो बाद में चौधरी परवेज इलाही आगे वो एक अच्छे वजीर आला थे, लेकिन उस्मान बुज़दार तो पता नहीं आपकी पीटीआई ने किस तरह किया हुआ था। परवेज इलाही साहब तो फिर काबिल कबूल हैं, उन्होंने बड़ी इनोवेशंस की हुई हैं यहाँ पर, बड़ी ये भी तो है कि परवेज इलाही भी तो किसी दिन फर्स्ट टाइम आए होंगे ना, शुरू में आए होंगे, और ही डिड वेल, और इस वजह से वो उनकी रेपुटेशन बन गई। चले ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि आपके ख्याल में फैसला यही आएगा, इसके सिवा कुछ आ नहीं सकता, आना नहीं चाहिए, मेरा ये ख्याल है। आपका ये ख्याल है? नहीं, हम डिक्टेट तो नहीं कर सकते ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, जो भी आना चाहिए नहीं आना चाहिए। मकसद ये कि जब लिखा हुआ है और सीधा सीधा लिखा हुआ है और इतनी कोई इशू भी नहीं है, मेरा नहीं ख्याल। नहीं, सीधा सीधा तो 14, मैं फिर कह रहा हूँ सीधा सीधा लिखा हुआ था 14 दिन में तहरीक अदम एतमाद पे फैसला होना है, पॉलिटिकल विल, फिर 14 दिन में फैसला होना है, नहीं हुआ। सीधा सीधा लिखा हुआ है कि उर्दू कौमी जबान होगी, नहीं होती, सीधा सीधा लिखा हुआ है कि यहाँ पर वसाइल की मुनसिफाना तकसीम होगी, नहीं होती, सीधा सीधा सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए तो ये पॉलिटिकल विल हो गई ना, फिर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि पंजाब का वजीर आला वो होगा जिसको अरकान खुद चुनेंगे, ऊपर से एक बंदा मसलत कर दिया जाता है, बिठा दिया जाता है, सीधा सीधा तो सारा कुछ इसी तरह लिखा हुआ है। ऐसे तो नहीं ना, सीधा सीधा आपके लिए लिखा हुआ, हमारे लिए नहीं, आपके लिए भी वही लिखा हुआ है, आपके लिए भी वही लिखा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम जब शुरू किया था हमने बिजनेस ऑफ पॉलिटिक्स, यानी कि जिसमें आए हम सीधा बाय द बुक चलना चाह रहे थे, लेकिन आपने देखा कि 3.5 साल में पहले दिन की तकरीर से इमरान खान को कुछ करने नहीं दिया गया। असेंबली के अंदर मौजूद होते हुए एज अ प्राइम मिनिस्टर ही वाज नॉट एबल टू डिलीवर हिज फर्स्ट स्पीच। उसके लिए उस दिन से लेके जिस दिन तक उनको आउटस्टेड नहीं कर दिया गया, छोड़ देते, क्यों बैठे हुए थे? नहीं तो, लेकिन एक बंदा जब नहीं छोड़ क्यों देते, जब एक बंदे को दोबारा भी करेंगे। मैं बहुत ही मशकूर हूँ प्रोफेसर शबीर अहमद खान साहब, डॉक्टर शबीर अहमद खान साहब, जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है, शोबा सियासियात में आइन के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से, पॉलिटिक्स के हवाले से एक बड़ा हवाला है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। मैं थोड़ा सा पहले राना इरफान साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इरफान साहब मुझे एक बात बताइएगा, ये आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है जी, आपकी पार्टी भाग क्यों रही है इलेक्शन से, डरती क्यों है? नहीं, मेरी बात सुनाए। पहले नंबर पे तो बात ये है कि किसी भी पार्टी ने ये नहीं कहा कि हम इलेक्शन करवाना नहीं चाहते, हम इलेक्शन में जाना नहीं चाहते। अच्छा, आपने हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग भी कवर की होंगी, सही है, और सुप्रीम कोर्ट में भी जितनी प्रोसीडिंग हुई हैं उनमें हमारे वकील साहब पेश हुए हैं, सही है, पीडीएम को रिप्रेजेंट किया है, ठीक, फरूक एच नाइक साहब अपीयर हुए हैं, मंसूर अली अवान साहब अपीयर हुए हैं। तो किसी ने ये तो नहीं कहा कि हम इलेक्शन करवाना नहीं चाहते, अच्छा, इलेक्शन में जाना नहीं चाहते, कहा भी नहीं और करवाना भी नहीं चाहते। नहीं, इलेक्शन होएंगे, अच्छा, करवाएंगे, जो अदारे हैं वो ज़ाहिर अपनी अकॉर्डिंगली उसको करवाएंगे। लेकिन अब देखें इन्होंने 45 दिन हो जाएंगे, आधा वक्त गुजर जाएगा, सुबह आधा 90 दिन में से आधा वक्त गुजर जाएगा। मैं अर्ज करता हूँ, इन्होंने जो डेजोल्यूशन ऑफ असम्बली है जी, जिसको ये कहते हैं कि असम्बली डिज़ोल्व हो गई है तो विद इन 90 डेज ये इलेक्शन होने बाहर सूरत जरूर। जी यही कहते हैं। देखें, इन्होंने जो डेजोल्यूशन की है, जो स्कीम ऑफ लॉ है और स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, सही, वो है विद बोनाफाइड इंटेंशन आप किसी भी आर्टिकल को इन्वोक करेंगे। अच्छा, आप ये समझते हैं? जी जी, ये है ही एडमिटेड बात है कि कोई भी आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, कोई भी प्रोविजन है लॉ की, तो उसको बोनाफाइड ही यूज किया जाए। बिल्कुल सही है, उसके पीछे मेलाफाइडी तो नहीं होनी चाहिए। इन्होंने असेंबली डिसॉल्व की है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द पीरियड,
ठीक हो गया, 5 साल तो ये मुकम्मल, वज़ीर आला का इख्तियार नहीं और था। और इनका जो मकसद था उस असेंबली को डिसॉल्व करवाना वो था कि जनरल इलेक्शन हो, सही है, प्रेशराइज करना इनका मकसद था। सही है, वो आपको दबाना चाहते थे। हालात मैं- जोन से भी हों, मुस्बत छोड़ें आप, प्रेशर नहीं, वो आपको ब्लैकमेल करना चाहते जी, थे जी। कि असेंबली तोड़ें और इलेक्शन की तरफ आ जाएं। हालात ठीक जो हो भी गया। हों, जैसे भी हों, ये कहती हैं इलेक्शन लड़े, फौरी तौर पे जनरल इलेक्शन जो कौमी असेंबली का है, यही आप मकसद था कौमी इनका। असेंबली भी डिसॉल्व करें जी हाँ, और हमारी बात माने, आप पहले इलेक्शन में आए। ठीक है, तो अब इनका अख्तियार था, इन्होंने उसको मिस यूज किया, जो के बाद प्रेशर डालने ऑनरेबल के लिए। सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस ने भी ये बात की। सही, ये आपने सुना है, देखा है, सारी कौम ने देखा है कि जज साहब ने ये ऑब्जर्वेशन दी कि ये जो क्वेश्चन शामिल करने की बात की गई कि ये भी देखना होगा कि असेंबली डिसॉल्व जो हुई है वो अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ लॉ हुई है, स्पिरिट ऑफ द मैं आपकी बात से कॉन्स्टिट्यूशन। इत्तफाक कर लेता हूँ, मैं आपकी बात से इत्तफाक कर लेता हूँ कि हमें ये देखना चाहिए कि हम कौम के ऊपर जो खर्च डाल रहे हैं, अरबों जी, रुपए जी। का कबल अज़ वक्त डाल रहे हैं, क्या उसकी कोई ज़रूरत है? हमें ये देखना चाहिए कि क्या जो पंजाब की असम्बली है वो सही चल रही थी, कानून साजी कर रही थी। हमें ये देखना चाहिए कि क्या हुकूमत कायम थी और मौजूद थी और चल रही थी, हुकूमत भी कायम थी। यानी कि मैं आपकी सारी बातों से इत्तफाक कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि क्या मुस्लिम लीग नून ने किसी भी जगह पे, मैं जय साहब की बात नहीं कर रहा, मुस्लिम लीग नून ने किसी भी जगह पे या पीडीएम ने किसी भी जगह पे इस चीज को चैलेंज किया? आप ये कह रहे हैं कि ये मैलाफाइडी है, आप ये कह रहे हैं बदनीति की बुनियाद पे है, प्रेशर डालने के लिए, मैं उस पर एक लफ्ज और डालता हूं, ये आपको ब्लैकमेल करने के लिए है, ठीक है, लेकिन आपने इसको किसी भी लीगल फोरम के ऊपर चैलेंज किया कि ये गलत है? नहीं, देखें, उसमें हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया, इसके बावजूद इन्होंने उसको डिसॉल्व कर दिया। हमने जैसे आपने पहले जैसे आपने तो पीछे चला गया नजम भाई, जैसे आपने सवाल में ये कहा है ना कि मुस्लिम लीग या पीडीएम क्यों भाग रही है इलेक्शन से। हाँ जी, पूछ तो रहा हूं। अगर हम ये कहें, अगर हम दोबारा इस तरफ जाते तो फिर यही सवाल होता कि शायद मुस्लिम लीग या पीडीएम, सारी पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, ये इलेक्शन में नहीं जाना चाहती। इलेक्शन करवाएं, हम तो तैयार हैं, लेकिन इलेक्शन हमने तो नहीं करवाना। सर आपने करवाने हैं, वो पीडीएम साहब, वो पॉलिटिकल पार्टीज ने तो बलीगुर इलेक्शन, रहमान साहब किस पार्टी के भाईजान? नहीं वो तो देखें ना, बलीगुर रहमान साहब कहाँ, वो उमर सरफराज चीमानी बैठा हुआ वहाँ पर। नहीं, उनका क्वेश्चन एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? उनका एक आईनी सवाल है जिसकी तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है, जो ये बेंच बैठा है, वहाँ पे भी सिर्फ बात एक ही हुई है कि इलेक्शन की डेट अनाउंस किसने करनी है, क्या गवर्नर ने करनी है, क्या सदर मुमलिकत ने करनी है, क्या इलेक्शन कमीशन ने करनी है, किसने करनी है? देखें, जो 105 के अंदर बात लिखी हुई है कि जब गवर्नर डिसॉल्व करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर आंखों पर, जो भी आएगा ठीक है अपनी जगह पे, आप मुझे बता दें किसने करनी है? नहीं, ये एक सुकम है, ये एक सुकम है जो मौजूदा हालात के तनाजर में सामने आया। अगर तो गवर्नर साहब खुद डिसॉल्व करते अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द सीएम, तो फिर अकॉर्डिंग टू 105 ये गवर्नर साहब ने ही अनाउंस इसको करना था। लेकिन अब गवर्नर साहब ने जो बात की है कि हम कब कहते थे आप असेंबली डिसॉल्व करें, और ना हम एग्री की है, हमने एग्री नहीं किया आपके डेजोल्यूशन ऑफ असेंबली से, तो इसी वजह से ये सवाल पैदा हुआ है। वो सवाल हाल सुप्रीम कोर्ट फरमा देगी, सुबह जो हो जाएगा, ये सारा कुछ क्या होने जा रहा है, किस वो तरह सुप्रीम कोर्ट जो भी इस पे अपनी ओपिनियन देती है, जो भी इसमें वर्डिक्ट देती है, उसके बाद अब तैयार है इलेक्शन। जाहिर है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले और अदालों के फैसलों के बाद पार्टीज कैसे बाइकआउट कर, हमें राजनपुर वाला काम ना नजम भाई बात सुने, पार्टीज को आप मुर्दे इल्जाम उस वक्त ठहराएंगे कि ये इलेक्शन से भाग रहे हैं जब इलेक्शन अनाउंस हो जाए और पार्टीज उसको बाइकआउट कर दें। इलेक्शन अनाउंस करने किसने है भाई? कोई फरिश्ते नाज़िल होंगे करने के लिए, या आपके गवर्नर ने करना है? आ रही है, वो आपके गवर्नर ने करना है, आपके सदर मुमलिकत ने करना है, वो भी पार्टियों के ही बंदे हैं, वो हमने कोई सदर मुमलिकत ने तो बिल्कुल नहीं करना, तो नहीं बिठाए हुए सर। सदर मुमलिकत ने इस सूरत हाल में बिल्कुल नहीं करना। जो 57 है इलेक्शन एक्ट की, जो 57 सदर मुमलिकत ने नहीं करना, नहीं, गवर्नर साहब ने करना, वो आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ असेंबलीज है, ठीक है, जो सदर मुमलिकत के पास उन्होंने पूरे मुल्क के लिए करना है। ये सुप्रीम कोर्ट में भी आज बात हुई। नहीं, दो टर्म्स है ना जी, दो इन चीजों को हमें सेग्रीगेट करना पड़ेगा। एक है एक्सपायरेशन ऑफ द असेंबली, दूसरा है डेजोल्यूशन ऑफ द असेंबली। ये इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है, ये डिसॉल्व हुई है, और डिसॉल्व कैसे हुई है उसमें गवर्नर साहब ने एग्री नहीं किया, उसका लाज़मी नहीं एग्री और उन्होंने एग्री नहीं किया। लेकिन उसके, अच्छा मुझे एक बात बताएं, गवर्नर साहब ने, मुझे इसके बाद ब्रेक पर जाना है, मुझे बताइएगा, गवर्नर साहब ने एग्री नहीं किया, ठीक हो गया, गवर्नर साहब ने एग्री ना करते हुए डेट नहीं दी, यही जो आज है, यही जो आज है, निगरान हुकूमत बना दी उन्होंने।
निगरान हुकूमत से हलफ ले लिया। निगरान सेटअप सर वही आर्टिकल है ना, उसी में उन्होंने डेट देनी है, उसी में उन्होंने जो है निगरान सेटअप बनाना है, निगरान सेटअप उन्होंने बना दिया, गवर्नर साहब हलफ भी ले तो लिया। वो किस लिए बनाया फिर? देखिए अब आप सूबा तो चलाना है ना किसी ने पिछली किसी ने। गवर्नमेंट ये तो नहीं होना भाई, आइन तो चलाना है ना। अब ये तो नहीं आइन होना भी तो कि ये चलाना छोड़ है। के चले, किसी ना किसी ने तो चलाना वो है। 90 डेज के लिए ही है तो ना। आइन भी तो चलाना है, नहीं, बात आइन आइन के आइन भी तो अकॉर्डिंगली चलाना ही है होगी सर, आइन भी तो चलाना है। आइन के अकॉर्डिंगली ही सही। होगी। जो चलें, भी इस है, पर मजीद अदारे बात प्रोटेक्ट करेंगे, करेंगे। मजीद बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कल सुबह अपने सो मोटो नोटिस का जो है 11 बजे फ़ैसला सुना देगी, और उसके बाद मुझे उम्मीद है कि उनके फ़ैसले पर अमल करना सबके लिए लाजिम हो जाएगा। जो भी फ़ैसला होगा और उसके मुताबिक आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। इससे ऊपर कोई कोर्ट नहीं होगी, कुछ नहीं होगा जहाँ पर आप जाकर अपील कर सकें। मैं बहुत ही मशकूर हूँ, मुनीबा अनीस यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, राना इरफान मौजूद हैं, और प्रोफेसर शबीर अहमद ख़ान, डॉक्टर शबीर अहमद ख़ान जो कि सियासियात और आइन के माहिर हैं, उन्होंने हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। और आइन के तहत 90 रोज़ में इंतखाबात होना ज़रूरी हैं, या जिस तरह बाज़ लोग चाहते हैं कि इसमें से कोई रास्ता निकला है, डिले का मौजूद है? ये जो 90 रोज़ वाली बात है ना, ये बड़ी दिलचस्प है। अच्छा हम तारीख को भी नहीं देखते और आइन को भी नहीं देखते। अच्छा। पाकिस्तान में 1988 में ये 2 सूबों की बात नहीं हो रही ना, एक सूबे की बात हो रही है। आम इंतखाबात अच्छा जो मरकज़ में होने थे और 4 सूबों में होने थे, वो डिले हुए और नहीं हुए 90 रोज़ के अंदर। दूसरी बार बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जब शहादत हुई है, उसके बाद इलेक्शन डिले हो गए। वो 90 रोज़ वाली मुद्दत जो थी वो नहीं थी उसमें एप्लीकेबल हुई। फिर 90 रोज़ की मुद्दत आप कर कैसे सकते हैं? देखें, मिसाल दे रहे हैं, अभी आपने बात की कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसला सुनाना है जी। सुप्रीम कोर्ट कल फैसला सुना दे इंतखाबात के बारे में कि 90 रोज़ में होने चाहिए। आज जैसे 45 दिन हो गए, कल वो फैसला आ जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी अपील का एक हक होता है, रिव्यू पिटीशन का, ठीक है, जिसमें 1 माह की मुद्दत है। मुझे बताइए, इनमें से कोई फरीक अगर 29वें दिन पे चला जाता है तो मुझे वो 90 रोज़ कितना चले गए? अच्छा, दूसरी बात ये है कि आइन की मंशा को देखना होता है, बुनियादी बात जो है। सही। इसमें कोई सुकम नहीं है। इशू क्वेश्चन ये है ही नहीं कि गवर्नर अनाउंस करे, कि सदर अनाउंस करे, कि कौन अनाउंस करे। जो अहम फरीक है उसकी बात ही नहीं हो रही, और वो है फेडरल गवर्नमेंट। पाकिस्तान एक फेडरेशन है। सही। और आइन के तहत जो तकाजा है आइन की मंशा, आर्टिकल जो 2 to 4 है ना, वो इसलिए शामिल हुआ और उसमें तरमीम इसलिए हुई कि माजी में होता क्या था कि कौमी असम्बली के इलेक्शंस एक वक्त पे होते थे और चंद रोज़ के बाद सूबाई असम्बली के इलेक्शंस हुआ करते थे। ख्याल ये आया और ये देखा गया कि कौमी असम्बली के इंतखाबात के नताइज जो है ना, वो असरअंदाज होते हैं सूबाई असम्बली, जी हाँ, सूबाई असम्बलियों के अच्छा, ऊपर। फिर दूसरा ये देखा गया कि जो करंट गवर्नमेंट्स थी उन पे इल्ज़ामात लगे, हमारे यहाँ रिगिंग के, धांधली के, जुर्लू, कैसी कैसी हमारे यहाँ टर्म्स ईजाद हुई। फैसला हुआ जो पाकिस्तान एक यूनिक मुल्क है जिसमें एक केयर टेकर गवर्नमेंट बनती है। पूरी दुनिया में कहीं किसी जगह किसी बड़े कंटिन्यू करते हैं प्राइम मिनिस्टर जो या चीफ मिनिस्टर जो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट इसलिए आया गैर जानबदारी के लिए, गैर जानबदारी के लिए, मुनसिफाना इलेक्शंस के लिए और आज़ादाना इलेक्शंस के लिए कि केयरटेकर्स होंगे। और दिलचस्प बात यह है कि इलेक्शंस सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के एक ही दिन और एक ही वक्त पे होंगे। ठीक, ये आइन के 2 to 4 की मंशा है। और जब ये जुमला जो आया था ना, जिसकी बात हो रही आप है, बड़ी अहम बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं आइन के आर्टिकल 2 to 4 के तहत उसकी मंशा है कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही रोज में होंगे। और अब अगर सूबाई, मैं इसको जो समझना चाह रहा हूँ, जो समझ रहा हूँ वो ये है कि अगर आप सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात पहले हो जाते हैं तो ये आइन की मंशा के खिलाफ होगा। इसलिए आइन की मंशा के खिलाफ होगा कि आइन का आर्टिकल 25 है। आइन का आर्टिकल 25 तमाम शहरियों को बराबर हुकूक देता है। सही। वो कहता है किसी शहरी से जब उसको राइट्स दिए जाएंगे कोई तमीज़ नहीं की जाएगी। 2 सूबों को आप एक केयरटेकर गवर्नमेंट के तहत इंतखाबात करवाएंगे मरकज़ में, और 2 सूबों में आप और गवर्नमेंट्स के तहत। ये यकसा सलूक नहीं होगा शहरियों के साथ। और फिर जो जिस मकसद के लिए वो तरमीम आई थी आइन के अंदर, सही, ये जो 90 रोज़ और 60 रोज़ की मुद्दत है ना, वो इसलिए है कि बाज़-औक़ात ये मुमकिन है कि असम्बली, कौमी भी और सूबाई असम्बली भी वक्त से पहले इलेक्शन में जाना चाहें, लेकिन उसमें होगा यही कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली भी। फिर दूसरी बड़ी बात, पाकिस्तान एक विफाक है, एक फेडरेशन है। अगर एक सूबा या 2 सूबे ये डिसाइड कर लें कि हमने डिसॉल्व करनी है अपनी गवर्नमेंट्स, इसलिए मुझे बताएं वफाक को कैसे मजबूर करेंगे?
या दूसरे दो छोटे सूबे हैं उनको कैसे मजबूर करेंगे? आप ये कह रहे हैं कि आइन इस चीज की 224 का आपने बाकायदा तौर पे हवाला दिया, आप ये कह रहे हैं कि आइन इस चीज की राह देता है कि अभी ये इंतखाबात ना हो, इंतखाबात का जो असूल पाकिस्तान में पंजाब में बिल्कुल या खैबर पख्तूनख्वा में ना हो, बिल्कुल ना हो। उसकी वजह आइन कहता है, ये आइन की मंशा है, आइन की मंशा ये है कि तो 90 रोज का क्या करें सर? 90 रोज की जो मुद्दत है ना, वो उसको दोनों के लिए है। वो मरकज के लिए कि अगर वहां अगर हुकूमत अपनी वक्त पूरी कर ले तो फिर 60 रोज की है, सही, और अगर जल्दी डिसॉल्व हो जाए तो वो 90 डेज की मुद्दत है। लेकिन हमारे यहाँ इसको जिस तरह से इंटरप्रेट किया जा रहा है ना, वो फिर आइन के जो मकसद है कि वो ज्यादा ना हो, मुनसिफाना हो और वो ट्रांसपेरेंट हो। इसमें एक और मैं आप ही की तरफ दोबारा आऊंगा। इसमें एक और चीज सवाल पैदा हो गया कि आप पंजाब में इंतखाबात करवाते हैं और वफाक में एक हुकूमत मौजूद है, वो लाजमी तौर पे मुनीबा साहबा की तरफ जाना चाह रहा हूँ, आप वो लाजमी तौर पे असरअंदाज होगी उसके ऊपर। इसके बाद जब पंजाब में हुकूमतें बन जाएंगी, ये खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बन जाएगी, तो फिर जब वफाक के इंतखाबात होंगे तो सूबों में AC, DC, थानेदार सारे उनके बैठे हुए होंगे, तो वो असरअंदाज होंगे। आपको नहीं लगता कि ये सारा कुछ जो है गलत हो जाएगा? नहीं, आपके इस तरह सुनने से तो लग रहा है कि गलत हो जाएगा, बट द थिंग इज़ कि हमने फिर यहाँ पे कानून को और आइन को ही देखना है। सही, मैं डॉक्टर साहब के साथ एग्री करती हूँ कि सब कुछ दिया हुआ है कानून का, इसके अंदर दिया हुआ है 224 में लिखा हुआ है कि सेम डे इलेक्शन होंगे, और इन्होंने बताया हमें और भी बता दिया कि पाकिस्तान के अलावा किसी दुनिया के मुल्क में केयर टेकर सेटअप नहीं आता। ठीक, तो जब केयर टेकर सेटअप है और आइन में दो आपके साथ सिचुएशन है कि डिसोल्यूशन भी हो सकती है और आइनी मुद्दत भी पूरी की जा सकती है, तो इसका मतलब ये है कि दो ऑप्शंस फिर भी मौजूद रहे, और जब 90 दिन और 60 दिन मौजूद है वो भी मौजूद है। तो अब ये कैसे हम डिसाइड कर लें खुद ही बैठ के कि नहीं जी ये इसका मतलब है कि डिसोल्यूशन हो ही नहीं सकती? और ये कहाँ लिखा हुआ है कि एक दफ़ा सारे सूबों ने, ये बात बिल्कुल ठीक है कि सेम डे इलेक्शन होने चाहिए, जो कि आपके सामने से सुबह आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी ये क्वेश्चन रेज हुआ था कि कुछ लोग पीछे आ जाएं, कुछ आगे आ जाएं, लेकिन उसकी फिर इसी वजह से तरदीद की गई, मुस्तरद कर दिया गया कि ये फिर तो ये अजीब सा सिचुएशन हम ऑल ऐड कर देंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो मेरा आखिर में फिर वही सवाल आ गया डॉक्टर साहब, वही सवाल आ गया 90 रोज की मुद्दत। देखें बात ये, सबसे बड़ी बात जो अहम बात ये कि ये कहना कि कौन अनाउंस करेगा, जी हाँ, देखें ये कोई मसला नहीं है, इसलिए कर भी नहीं रहा कोई, नहीं अगर मसला बन गया नहीं, ये आइन में देखें वाज़ेह है, फेडरल गवर्नमेंट जिसका जिक्र नहीं हो रहा, सदर जो होता है ना वो वफाक की अलामत है, उसका ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है, किसी सियासी ग्रोह से नहीं है, वो बाला है PTI के लेकिन अगर वो एक्ट कर रहे हैं एज ए PTI के तो फिर गलत कर रहे हैं। अच्छा, गवर्नेंस जो है उनका ताल्लुक फेडरेशन से है, तो वो भी गलत कर मुझे ये बताएं, उसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शंस का ताल्लुक फेडरल गवर्नमेंट से है, विफाक से है, विफाक को ये रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नर भी और प्रेसिडेंट भी। अगर किसी वजह से ये मुख्तलिफ सियासी जमातों से हैं तो उसका ये हरगिज़ मतलब ना लिया जाए कि ये सदर साहब को तो चलो मुझे समझ आती है कि उनकी जो मुद्दत है ना एज ए प्रेसिडेंट वो अगस्त में एक्सपायर हो जाएगी, ठीक, अगस्त में वो सदर नहीं रहेंगे पाकिस्तान के, वो आइन के तहत फिर जो चेयरमैन सेनेट है वो ओहदा संभाल लेंगे और वो इलेक्शन जो है अगली असेंबली में जो भी होगा सही उसके मुताबिक हो जाएगा। सूबों के लिए तो आइन में देखें ना 232 आर्टिकल मौजूद है आइन के अंदर, सूबाई हुकूमतें कोई माने नहीं रखती आइन के अंदर, इस हवाले से कि उनकी वजह से फेडरेशन को खत्म किया जाए और वफाकी हुकूमत, उसकी वजह ये है सूबे में तो गवर्नर राज की सहूलत है, अगर कोई सूबा काम नहीं कर रहा, ये कोई मसाइल पैदा हो गए हैं तो ये पाकिस्तान के आइन में है कि वफाकी हुकूमत आपने एक और अहम नुकता यहाँ पर ये बयान किया कि इस वक्त जो है सूबों के लिए वफाक को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता उसके इंतखाबात की तरफ, वफाक कमजोर होता है, वफाकी हुकूमत जो है ये बाकी दो सूबों की वजह से, तो इसमें मुझे ब्रेक पर जाना, मुझे सिर्फ ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि फिर क्या होना चाहिए इस वक्त? इलेक्शन नहीं होने चाहिए अभी? देखिए इलेक्शन, सूबों के जो इलेक्शंस हैं वो इसलिए नहीं हो सकते कि फिर जो इलेक्शंस की जिसको आप रैशनल कहते हैं ना, जी आइन की जो स्पिरिट है ना वो मर जाती है, इसलिए कि ना तो वो फिर मुनसिफाना होंगे। हम तो उन इलेक्शंस को नहीं मानते, पाकिस्तान में रिगिंग का दावा करते हैं जो चारों सूबों में और मरकज में एक केयरटेकर गवर्नमेंट करवाए, हम फिर भी धांधली की बात करते हैं। सही, तो मुझे बताएं ऐसे इलेक्शंस को फर्ज किया ये दो सूबों में हो जाते हैं, यहाँ एक साल के बाद सियासी हुकूमत होगी, मरकज में और दो सूबों में जो हुकूमतें इलेक्शंस करवाएंगी वो नहीं माने जाएंगे, वो नहीं माने जाएंगे। सही, मैं ये कहता हूं कि इलेक्शन की जो सेक्रेटरी है ना, जो उसका बड़ा अहम नुकता है इस वक्त, मुझे नहीं पता कि समात के अंदर क्या डिस्कस हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर शब्बीर अहमद खान साहब जो है यहाँ पर जो इशू उठा रहे हैं वो ये है कि अगर आप पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में कबल वक्त इस वक्त इंतखाबात करवा देते हैं तो वो आइन के आर्टिकल 224 की मंशा के
खिलाफ होंगे। वो ये भी कहते हैं कि पंजाब में और या किसी भी सूबे में गवर्नर राज लग सकता है, यानी कि सूबे की असम्बली की वो अहमियत नहीं है कि आप इसको वफाक के सामने क्वेश्चन मार्क के तौर पर खड़ा कर दें। वो ये भी कह रहे हैं कि अब अगर आपने एक ही रोज़ में ये सारे इंतखाबात ना करवाए तो इनकी शफाफियत के ऊपर एक सवालिया निशान बनेगा और आइन की रूह के खिलाफ हो जाएगा कि आप इस तरह इलेक्शन करवा रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो दलाइल हैं, मुझे नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट में दिए गए या नहीं दिए गए, लेकिन यहाँ पर जो आइन और सियासत के माहिर हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी इंतखाबात नहीं हो सकते। इस वक्त एक ब्रेक। नाज़रीन, यहाँ पर जो इलेक्शन की बात की जा रही है वो बड़ी दिलचस्प है और यहाँ पर इलेक्शन के डिले के हवाले से जो गुफ्तगू हो रही है उसमें इलेक्शन ना होने के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज शरीफ जो हैं उनका मौक़िफ़ बड़ा दिलचस्प सामने आया है कि वो क्यों नहीं चाहती कि इलेक्शन जो है ना हो और कब हों। उन्होंने साहिवाल में जो खिताब किया, चलें आपको सुनाते हैं, आप इंजॉय करेंगे। जरूर होगा साहिवाल वालों इंशाल्लाह, लेकिन पहले इंसाफ होगा। इलेक्शन होगा लेकिन पहले दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इलेक्शन होगा, जरूर होगा, लेकिन पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे। इलेक्शन होगा, जरूर होगा, लेकिन पहले नवाज शरीफ से होने वाली नाइंसाफियों का अजाला होगा। बेगुनाह नवाज शरीफ को होने वाली गलत सजाएं खत्म होंगी और फिर वो फितना खान घड़ी चोर जिसका सर से पैर तक हर बाल चोरी और डकैती में डूबा हुआ है, पहले उसको इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे, फिर इलेक्शन होगा। पहले जो बेगुनाह नवाज शरीफ को, कौम के नुमाइंदे को आपने जो सिसिलियन माफिया कहा, गॉडफादर कहा, आपने पैनामा बेंच ने जो इल्काबात से नवाज शरीफ को नवाजा और गलत इल्काबात से, तो पहले वो इल्काबात वापस लेना पड़ेंगे, फिर इलेक्शन होगा। सही नाज़रीन, आपने सारी की सारी तकरीर सुनी और यहाँ पर मुनीबा मौजूद है। मुनीबा, आपकी तरफ बाद में आता हूँ, पहले मैं इरफान साहब, ये सबसे पहले ये सारा इंसाफ के तराजू बराबर होंगे, नवाज शरीफ की सजाएं ख़त्म होंगी, जनाब पता नहीं इंसाफ के कटहरे में इमरान खान को भी खड़ा करेंगे, सिसिलियन माफिया और गॉडफादर के अल्फाज वापस होंगे और इंसाफ के तराजू बराबर होंगे, फिर इलेक्शन होंगे। इलेक्शन नहीं होंगे इसका मतलब है? नहीं, इलेक्शन तो जैसे पहले हमने बात की कि इलेक्शन तो ज़ाहिर होंगे और कोई भी ना तो पॉलिटिकल पार्टी ना कोई पॉलिटिकल लीडर ये कह रहे कि इलेक्शन, मरियम बीबी जो मरियम बीबी बात कर रही हैं वो ये नहीं कह रही कि इलेक्शन नहीं होंगे। उन्होंने कहा इलेक्शन तब होंगे। वो एक पॉलिटिकल जलसे से खिताब कर रही हैं, एक पॉलिटिकल जलसे से खिताब कर रही हैं और अपने वालिद साहब एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ होने वाली ज्यादतियों पर एजिटेट कर, ठीक है, एजिटेट कर, वो अपनी बात जो देखें, जो उनके साथ ज्यादतियां हुई का वापस लेगा। पहले इमरान खान के देखिए, जब पॉलिटिकल जलसे में आप खिताब करेंगे तो इसी तरह का खिताब होगा ना। पहले ये क्या बात हुई, यानी कि जो मर्जी कहते हैं आप? नहीं, जो मर्जी, नवाज शरीफ की सजाएं खत्म होंगी तो इलेक्शन होगा, वरना आपकी पार्टी इलेक्शन नहीं करवाएगी। नहीं, हमारी पार्टी ने तो इलेक्शन नहीं ना करवाना, ये तो फिर नहीं मेरी आपकी पार्टी की हुकूमत है, नहीं हमारी पार्टी की, पंजाब में गवर्नर आपके हैं। नहीं, फिर गवर्नर वाली बात तो वही आ गई कि इलेक्शन अनाउंस किसने करना है। वो तो सिर्फ ये बात है कि इलेक्शन अनाउंस किसने करना है, यही बात है ना। पार्टी इलेक्शन से बाइकाट तो नहीं कर रही, पार्टी तो इलेक्शन आप अनाउंस करेंगे तो उसके बाद करेंगे ना। सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अगर हुक्म फरमाए इलेक्शन अनाउंस हो तो हमारी पार्टी विड्रॉ तो नहीं करेगी इलेक्शन। वो अभी शबीर अहमद खान साहब बता रहे थे कि आप 29वें रोज भी उसके रिव्यू पिटीशन में जा सकते हैं, 30 दिन। जो शबीर साहब ने बात की, मैं 2-3-4 बैठे रहेंगे, काम शाम करना है, कोई आपको इलेक्शन करवाने नहीं नजम भाई, मैं 2-3 चीजें ऐड कर दूं। हम नहीं कह रहे कि हमने कोई काम शाम नहीं करना, ये ये काम नहीं करने दे रहे कि अगर हमें फेडरल गवर्नमेंट मिली है
हमें पूरे टर्म के लिए मिली है ना, जो ये अगस्त तक जाना है हमने। उससे पहले ये इनका मकसद ये है कि ये कौमी असम्बली पहले डिज़ोल्व करें, तमाम इलेक्शन लड़ें। सही। अब उस बात से ये निकल आए और अब फिर कह रहे हैं जो असम्बली हमने आज खुद डिज़ोल्व करी है उसको दोबारा बना दें। ठीक है। और अगर वो दोबारा बन जाती है फिर कौमी असम्बली का इलेक्शन होगा, ये कहेंगे रिगिंग हो गई है। जिस ठीक तरह है, ये सही ये है, जिस तरह सही है। साइफर के साथ खेले हैं उसी तरह ये इसके साथ खेलना सर, चाहते हैं। मरियम बीबी का देखें, मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन कभी भी नहीं होंगे। नहीं, ये नहीं, ये मियां कतई नवाज शरीफ की तो- सजाएं नहीं, खत्म नहीं, नहीं, करवाएं, कतई वो तौर पे- एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दे रही है कि नहीं, पहले नवाज शरीफ की सजाएं कतई खत्म तौर हो, पे- फिर हमारी पार्टी कतई- इसके लिए तैयार होगी, वरना नहीं होगी। कतई तौर पे ऐसी कोई बात अच्छा नहीं चलें, है। ठीक जो है, हालात ठीक है, हैं, आप ये कह रहे हैं। जी शबीर साहब, देखें नजीम, उसकी एक वजह है, इलेक्शन की जो टाइमिंग है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये आज से नहीं, ये 250 साल से इम्पोर्टेंट है। अमेरिका ने जब ये आइन बना रहे थे तो उन्होंने एक तय किया। उन्होंने क्या तय किया कि अमेरिका में हर 4 साल के बाद, यानी लीप ईयर को नवंबर के महीने में, सही, जो ट्यूसडे आएगा, लेकिन वो पहला ट्यूसडे पहले मंडे के बाद आना चाहिए, अच्छा, उस पर इलेक्शन होगा। यानी 1 नवंबर को कभी अमेरिका में इलेक्शन नहीं होगा, इसलिए कि अगर ट्यूसडे 1 नवंबर को आ जाए, वो मंडे रह गया बीच में। मंडे पहले आना चाहिए और फिर पहले मंडे के बाद जो पहला इसका ट्यूसडे। हमारे से क्या ताल्लुक? हमारे से ताल्लुक इसलिए है कि इलेक्शन की जो टाइमिंग है ना, कि ये किस वक्त कराए जाते हैं। मुझे ये बताएं कि जब अप्रैल के महीने में, क्या ये इमरान खान के पास ऑप्शन नहीं था कि वो असम्बलियों को डिसॉल्व, जैसे उन्होंने 2 सूबों में कर दी हैं। उन्होंने तो कौमी असम्बली भी कर दी वो थी। कौमी असम्बली नहीं, देखें वो उस वक्त की ना जब उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो थी, जी, वो उस वक्त- गारंटी उस वक्त वो किया की। था। उससे पहले उनको, उनके पास ये चॉइस था, लेकिन उनके लिए वो वक्त मुनासिब नहीं था। उनका ख्याल ये था कि जो उस वक्त भी तो महंगाई थी, उस वक्त भी तो पेट्रोल की कीमत बढ़ रही जी, थी, इतनी ज्यादा। डॉलर ऊपर। लेकिन इसलिए ये जो मरियम साहबा ने बात की ना, उसकी एक वजह है जिसको आप तौर पर यहाँ आप कहते हैं ना लेवल प्लेइंग फील्ड जो है। सही, देखें, आपने एक प्राइम मिनिस्टर को सिसिलियन माफिया गॉडफादर और उसको एक ऐसे इशू पे बना के कि उसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली या उसको उन्होंने उसमें शो नहीं किया, उसके बाद जो हालात बने आपने देखा, वो पार्टी इक़्तिदार में नहीं आई, दूसरी पार्टी इक़्तिदार में आ गई। अब वो पार्टी इक़्तिदार में है। अब इनके लिए भी तो ये एक अलमिया बना हुआ है ना कि इस वक्त अगर ये जाते हैं इलेक्शंस में और जिस अंदाज से अब IMF के साथ और जो महंगाई है, तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट खुदकुशी तो नहीं करना चाहेगी कोई भी हुकूमत इतनी महंगाई करने के बाद। लेकिन अगर फ़र्ज़ किया कोई कोर्ट इसमें इंटरवीन करती है, तो कोर्ट भी तो मैक्सिमम सुबह तक कर सकती है इंटरवीन। फिर दूसरी एक और बात, यहाँ एक दिलचस्प बात और सुन ले। मैं हैरान हो रहा हूँ, पाकिस्तान में बड़े बड़े कानूनदान एक बात कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही वो क्या बात कर रहे हैं। क्या? आर्टिकल 254 जो है, जी हाँ, उसमें वजाहत से लिखा हुआ है कि अगर आइन में किसी काम की मुद्दत या वक्त मुकर्रर है जी हाँ, और वो उस वक्त नहीं होता और किसी बात के वक्त में हो जाता है, तो वो आईनी है, वो इलीगल नहीं है, वो वैलिड है। अब पता क्या कहा जा रहा है कि इसको आप टैक्स नहीं बना सकते। भाई इसका मतलब तो ये हुआ कि एक चीज हो गई, ओ हो भाई हमें तो याद नहीं रही थी, वो तो होनी थी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसमें इसलिए गुंजाइश रखी गई है पाकिस्तान के आइन के अंदर कि यहां इम्कान पैदा हो सकता है, माशी हालात ऐसे मुल्क के हो सकते हैं, माशी इमरजेंसी हो सकती है, मुल्क में जंग लग आप सकती है। आर्टिकल 254 को एक जस्टिफाइड रीजन समझते हैं कि इसकी बुनियाद पर इलेक्शंस जो है आगे कर दिए वो जाए? इस क्वेश्चन को आंसर करता है कि जो 90 रोज की रट लगाई जा रही है, अगर 90 रोज जो है वो बिल्कुल सही आसमानी है, तो 254 आइन में नहीं होना चाहिए था। नहीं, वो तो मर्दमशुमारी के हवाले से हो गया ना। मर्दमशुमारी 10 साल बाद नहीं, होनी चाहिए, मर्दमशुमारी नहीं- उसमें मर्दमशुमारी- नहीं- नहीं ना, हो ना, ना, रही। any वो action। कौमी जबान को नाफिज करने के हवाले से हो सकता है कि वो सूद आपको खत्म करना नहीं, चाहिए, ये- वो नहीं no, no, किया no, जा ये- रहा। आप इलेक्शन को किस तरह आगे ले जा सकते हैं? मर्दमशुमारी के लिए आइन में कोई दिन मुकर्रर नहीं है। हर 10 साल बाद होनी है। उसकी बेशुमार उर्दू चीजें- जुबान को नाफिज करना था आपको कोई- कौमी जुबान के देखें- तौर पे, देखें, उसके- सरकारी जुबान के तौर कोई पे। दिन और कोई डेज मुकर्रर नहीं है। 254 इसीलिए है कि आपने, अगर ये इलेक्शंस की जो बात हो रही है कि वहां पे ये इम्कान पैदा हो सकता है। अभी टर्की में आपने देखा कितना बड़ा अर्थक्वेक आया है, जी, और हमारे पाकिस्तान में आप देखें, आप भूल गए हम 2005-6 को हमने फेस किया है अर्थक्वेक। नहीं तो इसका अभी हम- आप तो 2023 आ गए देखिए सर। मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल ये कह रहा हूँ कि कैलेमिटी भी हो सकती है। अल्लाह आप- खैर करे। अल्लाह ना करे, लेकिन मैं कहता हूँ ये बज़िद आप होना। कह रहे हैं कि इलेक्शन आगे जा सकते हैं। भाई आपको क्या लतीफा नहीं नजर आता ये बात? इस पे कोई हंसता क्यों नहीं है और स्माइल क्यों नहीं देता कि एक पार्टी जो खुद अपनी हुकूमत कायम किए हुए थी, उन हुकूमतों को खत्म करके, जी हाँ। उन असेंबलीज को खत्म करके दोबारा वही हुकूमत बनानी चाहे, चले वो जीत रहे हैं और उस पर मान बकरे लिया बजा रहे हैं। जाए, मान लिया जाए कि वो जीत ये रहे तो हैं। जोक है, तो लतीफा ये है। लतीफा इसको आप लतीफा- आइन इसका और जवाब कानून लेते ना हैं। कहें। इसका जवाब मुनीबा अनीस साहब से लेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, डॉक्टर शबीर अहमद खान साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, राना इरफान मौजूद है, मुनीबा अनीस मौजूद है और बड़ी एक दिलचस्प सिचुएशन है इस वक्त। मुनीबा साहब, आपकी तरफ आना है। इस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए आपकी पार्टी जो है वो क्या कहते हैं, ताउली हुई है, बाउली हुई है, बहुत जनाब हमें इलेक्शन करवाने हैं, ज़रूर करवाने हैं, यहाँ पर हमने हुकूमतें बनानी है और इमरान खान साहब बहुत पॉपुलर है, वो जीत कर आ जाएंगे। ठीक है, फ़ायदा क्या हुआ इस तोड़ने का सारे का सारा? पार्टी की आपकी हुकूमत थी, पंजाब में आपकी पार्टी की हुकूमत थी, खैबर पख्तूनख्वा में आपकी पार्टी की हुकूमत थी, दोबारा आप हुकूमत बना लेंगे, फ़र्क क्या पड़ेगा? फ़र्क देखिए, मैं डॉक्टर साहब की बात को ज़रा आगे बढ़ाना चाहती हूँ। इन्होंने 254 की बात की। जी हाँ, 254 मेरा नहीं ख्याल के कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर बचपन में हमने सुनी थी ऊँट और अरब वाली कहानी, तो ऊँट को कहा गया था सिर्फ थोड़ा सा मुंह अंदर डाल लो सही है। खैमे के अंदर, ये नहीं कहा कि पूरा ऊँट घुसा दें। तो 254 है वो जो आपकी वो सिचुएशन जिसको आप कवर नहीं कर सकते उसके लिए। अदरवाइज, उसकी इलीगैलिटी से बचाने के लिए वो दिया गया, ना कि इसलिए दिया गया कि आप पूरा ऊँट अंदर घुसा के कहें कि जी ये भी 254 हो गया। ऐसी कोई बात वो नहीं गलती से बचने के लिए है जी, तो थोड़ी सी गलती से, वो गलती करने का जवाब नहीं है। 90 डेज में अगर नहीं होते तो 4 दिन बाद कर लें, 94 डेज में कर लें, उसको कवर करेगा 254, लेकिन वो 10 साल को कवर नहीं करेगा। नहीं, कवर तो फिर वो 10 साल को भी कर लेगा, अगर उसने 4 दिन को कर लिया तो 10 साल को भी कर लेगा। ना, ऐसे नहीं करेगा। अभी हमने स्पिरिट की भी बात की, अभी हमने इंटेंशन की भी बात की, अभी हमने ये बोनाफाइड भी बात की, हमने सारी अच्छा, बातें अब एक बात बताएं, 254 की बात हो रही है। इस वक्त जो है फौज जो है वो कहती है कि हम इस वक्त सिक्योरिटी ऑपरेशंस में लगे हुए हैं, हम सिक्योरिटी अपने पर्सनल नहीं दे सकते, हमारे पास नहीं है। अदलिया कहती है हमारे पास 13.25 लाख मुकदमात पंजाब में पेंडिंग पड़े हुए हैं, हम अपने बंदे आरओज नहीं दे सकते। हुकूमत कहती है इतना बेड़ा गर्क हुआ है, पैसे ही नहीं हमारे पास, हम अरबों रुपए नहीं दे सकते। गवर्नर साहब कहते हैं मैं 1.5 नहीं दे सकता। तो ऐसे में तो फिर जवाब मिल गया ना। देखिए, बात ये है कि पहले हम ये समझ लें कि इलेक्शन की वैल्यू क्या है एक मुल्क के लिए। एक मुल्क का इलेक्शन कमीशन जो कि आपका एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसको उस दिन भी हमने लास्ट प्रोग्राम में भी शायद यही बात डिस्कस की गई थी कि इलेक्शन कमीशन का इशू ये था कि उसको बनाया ही इसलिए इंडिपेंडेंट गया था कि वो एनी टाइम एंड एवरी टाइम ही शुड बी रेडी फॉर द इलेक्शंस। उसका ये बात नहीं समझ आती कि वो, और दूसरी बात कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन तैयार है, वो कहते हैं हमें तारीख दें, हम तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन को पावर दी हुई है, जो आप बात कर रहे हैं कि जी वजारत खजाना नहीं तैयार और मिलिट्री नहीं तैयार और फलां नहीं तैयार, ये कोई बंदा उनके आगे बोल नहीं सकता जब इलेक्शन कमीशन इज रेडी फॉर द इलेक्शंस। ये उसके पास पावर है, वो पूरे पाकिस्तान को कह सकता है। पाकिस्तान जो है, और ये आइन को सबूताज करने के बराबर होगा अगर वो हुकूमत कहती है कि हम फंड्स नहीं देते। नहीं, हुकूमत नहीं कह सकती, नहीं कह सकती, कह ही नहीं सकती, कह तो दिया उन्होंने। अगर इलेक्शन कमीशन इज रेडी फॉर द इलेक्शन, जो कि उसका काम है, उसको होना चाहिए, उसे डेट दे देना, वो कह रहे डेट दे दे, मैं तैयार हूं, तो वो कल दे देंगे। आई होप सुप्रीम कोर्ट से ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट जो है आप उम्मीद करती हैं कि कल एक तारीख जो है वो वहां पर आ जाएगी। एम्बिग्युइटी जितनी भी है, कोई भाव है, वो राना इरफान साहब कल दूर हो जाएगा इंशाल्लाह। तैयार हो जाए आप। सुप्रीम नहीं, हम तो तैयार हैं, फिर वही बात पता नहीं कैसे तैयार, जो सुप्रीम कोर्ट वो कह रहे पता नहीं कैसे तैयार है। मैं बताता हूँ, हम इनके जो आइन के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं और जो मुल्क के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। इधर असम्बली कहते हैं इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, इलेक्शन के नतीजे में ये असम्बली आई ना, इलेक्शन के नतीजे में असम्बली आई, हम डिज़ाल्व कर देंगे, किस लिए? जनरल इलेक्शन में जाएं, दोबारा इलेक्शन होता है, असम्बली कॉन्स्टिट्यूट होती है, कैबिनेट बनती है, ये डिज़ाल्व कर देंगे, किस लिए? जनरल इलेक्शन में जाएं। सही, आप कौमी असम्बली का इलेक्शन करवाएं। खिलवाड़ कौन कर रहा है? हम तो मुल्क को, कौम के वसाइल को, जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, वो क्या इस किस्म की सूरत हाल को अफोर्ड किया जा सकता है? जिस तरह के हम मुआशी क्राइसिस में फंसे हुए हैं, तो ये खेल रहे हैं, ये कभी साइफर से खेलते हैं, की बात नहीं, कभी ये असम्बलियों से खेलते हैं, ये बात कभी ये कौमी असम्बली में इस्तीफे दे के खेलते हैं, कभी ये गिरफ्तारियां दे, ये क्या इन्होंने बनाया हुआ है? हम ये संजीदा सियासत करें। ये जितने मामलात अब बिगड़े हैं ना, ये एक्चुअली तो गैर संजीदगी की वजह से बिगड़े। वो सियासतदानों को बैठना चाहिए टेबल पे। ये मसले पब्लिक पसंद कर रही है, इमरान खान को बड़े बहादुराना फैसले कर रहे हैं। पब्लिक की पसंद बहादुर आदमी जो इस तरह की बढ़के मारे गैर संजीदगी की बातें करे, वो वक्ती तौर पे अच्छी लगती है, लेकिन वो इन दी लॉन्ग रन वो चीजें कामयाब नहीं होती। कोई भी सुनाते हैं, कुछ संजीदा हल्की को रिग्रेट। चले मुझे समझा दीजिएगा कि जेल भरो तहरीक जो संजीदा तहरीक नहीं, देखिए जेल भरो भी जैसे ये कह रहे हैं जो इस्तीफे दिए, जो आपने इस्तीफे दिए और उसके बाद जाके वापस लिए, और अब आपने एक असेंबली तोड़ दी और अब दोबारा कह रहे हैं उसी में हमने हुकूमत बनानी, ये सारी संजीदा बातें हैं। ये संजीदा ही बातें हैं। अगर आप हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, ये संजीदा ही है।
हम कह रहे हैं कि मुल्क, हम सब इस पे एग्री करते हैं कि मुल्क बहुत सिचुएशन ख़राब में से गुजर रहा है। जब तक के एक पॉलिटिकल टर्मोइल ख़त्म नहीं होगा मुल्क में से, और तो उसमें टर्मोइल से तो आप पैदा कर रहे हैं ना, टर्मोइल उसी वक्त ही ख़त्म होगा। आप इलेक्शंस जब हो जाएंगे सब बैठ तो जाएंगे, इलेक्शन हो जाएंगे ना सारा अब इसमें, होपफुली हो जाए। चले सर। मजे की बात एक ये है कि ये अपना मुतालबा मुकम्मल तौर पे भूल गए हैं। जो ये कहते थे ना कि कौमी असम्बली का इलेक्शन करवाएं, नेशनल अब सुबाई पे आ असेंबली, गए वो भूल गए हैं। अब वो कौमी असम्बली में बिल्कुल नहीं अपोजिशन बनाने को जो है नहीं, उसके लिए बिल्कुल जा नहीं रहे भूले, हैं। वो अपनी जगह अपनी चल जगह रहे पर हैं। मौजूद जी, है, अब ऐसे नहीं ही भूले जी, अपनी जगह पर मौजूद है। अब आखिर में शबीर अहमद खान साहब ये बताइएगा, आपको मुमकिन तौर पे अंदाजा लगाते हुए क्या फैसला आता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, एक तो कंट्रोवर्शियल हो गया इसलिए कि पहले 9 जजेस थे, उसमें से 4 जजेस जो है ना, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि कोर्ट के एक बेंच इस तरह से स्प्लिट हो। माजी में एक आधे पे इतराज़ होता था, 4 जजेस अब वो नहीं बैठे हुए, 5 जजेस हैं। एक फरीक का ये मौक़िफ़ था कि फुल कोर्ट होनी चाहिए। अगर ये बहुत एक आप जिसको लैंड आप कहते हैं ना कि लैंडमार्क डिसीजन है, तो मुझे लग ये रहा है कि ये भी मुतनाज़ा हो जाएगा फैसला। ज़्यादा से ज़्यादा ये फैसला हो सकता है कि 2 सूबों में इलेक्शन की कोई डेट दे। और मैं आपको फिर दोबारा कह रहा हूँ, ये इशू हरगिज़ नहीं है कि कौन डेट अनाउंस करे, ये आइन में कोई सुकम नहीं है। 2224 को पढ़ें उसमें कोई सुकम नहीं है, 105 को पढ़ें उसमें कोई सुकम नहीं है, 232 को पढ़ें उसमें कोई सुकम नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट की मंशा के बगैर इलेक्शंस नहीं हो सकते, ये आइन की मंशा है। इसमें गवर्नर का कहना, किसी एक फर्द का कह देना, इलेक्शन कमीशन का कह देना या सदर का कह देना, मुझे पता है सदर का अपना इलेक्शन होगा तो वो खुद कहेगा कि मेरा इलेक्शन करवाएं। ये जो बात हो रही है वफाकी हुकूमत करवाएगी, वफाकी हुकूमत करवाएगी। सही। आप एक गवर्नमेंट को बाईपास करके और फेडरेशन को अगर आप ये क्लेम करते हैं, फिर अफसोस की बात देखें, अब यहाँ बड़ी बात हो रही है, ये सब लोग बड़े हमदर्द बनते हैं मुल्क के। आप मुल्क की माशी हालत देखें, पाकिस्तान बैंकरप्ट होने को है इस वक्त, और हर आदमी और हर पार्टी वो ये मफाद सोच रही है कि किसी तरह उसको कुर्सी मिल जाए, उसको इक़्तिदार मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, मुल्क का सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शबीर अहमद खान साहब तशरीफ़ लाने के लिए। राना इरफान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मनीबा अनीस साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सारे सवाल आपने सुन लिए, सारे जवाब आपने सुन लिए। अब आप खुद बैठ के फैसला कर लीजिए और हमें सोशल मीडिया पे अपने रिस्पॉन्स में बताइएगा भी कि इलेक्शन होना मुल्क के मफाद में है या ना होना। अल्लाह हाफिज़।